वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2। तो उसमें आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म्स। तो देखिए बिल्कुल ही ये एक्सरसाइज है, ये आपको अभी ही समझ में आ जाएगा। देखो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इन जो नंबर्स को है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है 0.0। तो देखो यहाँ पर आपके माइंड में डाउट होगा कि इतनी सारी जीरो जो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखे। जैसे देखो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो जैसे ये फर्स्ट वाला है या ये थर्ड वाली इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी या तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जीरो के बाद डेसिमल होगा, या फिर एक नंबर होगा जिसमें लास्ट में काफ़ी सारी जीरोज होंगी। तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, तो देखिए इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ईजी तरीका है। तो स्टूडेंट देखिए 12.2 की एक्सरसाइज 12.2 की फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, आपको ये क्वेश्चन मिला, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ध्यान रखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्पल 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई 10 पावर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल और उसके बाद 10 रेज़ टू द पावर में। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखें। सबसे पहले आप इसमें सबसे पहले नॉन जीरो नंबर के पास आओ। देखो ये सारी जीरोज है, तो नॉन जीरो नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पर 8 है। तो आपने यहाँ पर आ गए तो आप कैसे लिखेंगे इसको 8.5। तो आप देखो यहाँ पे एक समझ लो कि आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 8.5। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 लिख देना है। अब आ जाओ, जो आपको करना है बस वो केवल सेकंड्स में आप कर सकते हो। देखो कैसे, आपने यहाँ पर डेसिमल लगाया तो डेसिमल से पहले वाले सारे डिजिट्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हुए, 12। तो 12 पावर हो गई। अब ये ध्यान रखो, अगर आप लेफ़्ट की तरफ चलोगे तो आप माइनस पावर लगाओगे, अगर आप राइट की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव पावर लगाओगे। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -12। तो देखिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले नॉन जीरो नंबर यानी जीरो को छोड़कर जो पहला नंबर है उस पर आओ। तो देखो जीरो को छोड़कर पहला नंबर 9 है, तो 9 पर आ गए। 9 पे आपने डेसिमल लगा दिया, उसके बाद जो है वो लिख दिया 9.42 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब देखो इस तरफ जीरो जो, तो इनको गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये डेसिमल के बाद वाला जीरो नहीं गिनना, ठीक है। तो 12, और क्योंकि मैंने बताया लेफ़्ट की तरफ चल रहे हो तो माइनस। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। अभी यहाँ पर क्या, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पर देखो आप इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर भी देखो 6 के, क्योंकि फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल लगाना होता है, तो फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल आपने देख लिया तो 6 लिख दिया, 6.02। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगाना है। ठीक है, तो 6 लिख दिया, 6.02, फिर मल्टीप्लाई करके 10 लिखते हैं। अब पावर के लिए देखो जहाँ डेसिमल लगाया है उसके बाद वाले गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी पावर आ गई, 10 पावर 15। ठीक है, और मैंने बताया राइट की तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव पावर। अब देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट देखिए इसका। अब आप यहीं पे देखो, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखो जीरो के बाद डेसिमल है, तो देखो पहला क्या ढूंढेंगे, नॉन डिजिट नंबर। तो कौन नॉन जीरो नंबर तो कौन सा है, 8 है। तो 8.37 मल्टीप्लाई 10। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ पर, तो इससे पहले वाले सारे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आ जाएगा 10 पावर 9, और क्योंकि लेफ़्ट की तरफ चले हो तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो डेसिमल कहाँ पे लगाओगे, फर्स्ट के बाद ही। तो देखो 3 के बाद लगा दिया तो 3.186 मल्टीप्लाई 10। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका।
अब देखो नेक्स्ट, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉरम। अब इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉरम दे रखी है, आपको यूजुअल फॉरम में बदलना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यूजुअल फॉरम मिली थी, आपको स्टैंडर्ड में बदलना था। तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखो स्टूडेंट्स, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉरम मिली हुई, आपको यूजुअल फॉरम में लिखना है। यूजुअल फॉरम यानी कि जैसे 1 2 3 0 0 इस तरीके से या 0.0 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखो, देखो नेगेटिव पावर है तो 0 पॉइंट समथिंग ऐसा लिखा जाएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कितनी जीरो लगानी है कितनी वो। तो यहाँ पर देखो 3 के बाद कितनी डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 तो यहाँ हो गई, और 10 की पावर -6 है यानी कि 6 जीरो यहाँ पर ये हो गई। तो कितनी हो गई टोटल जीरो 8, यानी 8 के बाद आप डेसिमल लगाओगे। तो पहले इसको 302 को लिख लीजिए। डेसिमल कितने के बाद लगाना है आपको, 8 के बाद। तो 1 2 3 तो हो गया, 4 5 6 7 8 डेसिमल, और बाद में 0 लिख देंगे। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में पॉजिटिव पावर है तो आगे जीरोज लगेंगी। तो देखो 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। तो देखो यहाँ पर एक डेसिमल है, तो इस डेसिमल के बाद एक डिजिट की वजह से इसकी एक जीरो कम हो गई। तो देखो 4 5 तो लिख दिया, अब कितनी जीरो रह गई 3, तो 1 2 3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -8, माइनस पावर है तो 0 पॉइंट डेसिमल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 है, इसके बाद देखो यहाँ पर कितनी के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि -8 पावर है तो 8 डिजिट के बाद। तो आपने 3 लिख दिया। अब देखो -8 पावर है तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8, फिर डेसिमल 0। ठीक है, जितनी नेगेटिव पावर है और अगर डेसिमल के बाद कोई और डिजिट हो तो ये ध्यान रखो कि उसकी भी डेसिमल की काउंट कर लेंगे और फिर ये पावर भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल -8 थी तो यानी 8 के बाद डेसिमल लगना था। ठीक है, अब इसको देखो, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट 4, पावर कितनी है 9, पॉजिटिव है तो 9 में से 4 पावर कम हो गई तो कितनी जीरो रह गई 5, तो 1 0 0 1, तो कितनी जीरो रह गई 5, तो 5 जीरो आगे 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पार्ट देखो, 5.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 12। तो देखो यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 12, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 जीरो कम हो गई तो कितनी पावर रह गई 11, और 11 है तो 11 बार जीरो लगा देंगे तो 5 8, और कितने बार जीरो लिखोगे 11 बार, ऐसे 4 5 6 ऐसे करके 11 बार लिख दोगे। सिमिलरली देखो इस क्वेश्चन में देखो 3.61492 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 5, और पावर कितनी है 6। तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है तो 6 - 5 कितनी, एक ही जीरो रह गई, तो इसका आ जाएगा 3614920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है। एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे देखो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख मीटर। तो देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आप जब साइंस में इन यूनिट्स को पढ़ोगे माइक्रोन, तो आपने पढ़ा होगा कि 10 पावर -6 इस तरीके से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली साइन इनके लिए ही यूज की जाती है। ठीक है, कि आपको इन सारे नंबर्स को याद ना रखना पड़े, आपके उसमें याद रख लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.10 मल्टीप्लाई 10 पावर इतनी है। ठीक है, तो देखो करते हैं 1/1, 1/10 लाख है। तो देखो ये देख लो यहाँ पर कितनी जीरो है, यहाँ पर है 6 जीरो है, यानी 10 पावर 6 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है, ये अपॉन में है, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, और इसके साथ यूनिट लिख देंगे मीटर। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर। ठीक है, सेकंड वाला देखो, अब यहाँ पर देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट के बाद 1.6 मल्टीप्लाई, डेसिमल देखो कहाँ से तक काउंट करना है। तो देखो 1.6 है तो यहाँ से पहले वाले सारे गिन लो। देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी जीरो हो जाए 18, और ये 1 इस वाले को काउंट किया तो कितनी हो गई 19, तो 10 पावर, और क्योंकि लेफ्ट में गए इसलिए माइनस। नेक्स्ट
साइज ऑफ बैक्टीरिया 0.10। तो देखो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, नॉन जीरो नंबर 5 है, 5 के बाद ही लगेगा, ये नहीं कि 5 के बाद कुछ नहीं है तो 5 से पहले लगा देने, नॉन जीरो नंबर के बाद ही डेसिमल लगाना है तो 5 के बाद लगेगा। तो 5 को 5 लिख दीजिए क्योंकि 5 के बाद और कोई डिजिट है नहीं। मल्टीप्लाई 10 पावर काउंट 1 2 3 4 5 6 7 7 है और लेफ्ट में गए इसलिए माइनस पावर। ऐसे ही यहाँ पर डेसिमल लगेगा 1 के बाद तो 1.275 मल्टीप्लाई 10 पावर देखो कितनी आएगी, 4 जीरो ये है और एक 1 हो गया तो कितनी हो गई 5, तो 10 पावर माइनस 5। 0.07 है तो इसको क्या लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 10 पावर देखो 7 के बाद लगेगा तो 1 2 माइनस 2 mm, यूनिट ज़रूर लगाएं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल लीजिए। देखो इन स्टैक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। आपको बताना है टोटल थिकनेस कितनी होगी। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जैसे 5 तो बुक्स हो गई एक स्टैक में, स्टैक मतलब जैसे खाना हो जाता है, ठीक है। तो इस खाने में 5 तो बुक है और कुछ पेपर शीट्स है। तो देखो आपको बताना है कि इस स्टैक की थिकनेस कितनी होगी। तो जितनी इन बुक्स की और पेपर शीट्स की थिकनेस होगी उतनी ही इसकी स्टैक की थिकनेस होगी। तो हमें इसको करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कह रखा है कि थिकनेस ऑफ वन बुक कितनी है। देखो थिकनेस ऑफ वन बुक कितनी है 20 mm, 20 mm थिकनेस है एक की है और कितनी बुक्स है 5। तो 1 से मैनी पर जाने के लिए मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 100 mm, ठीक है। एक पेपर शीट की थिकनेस कितनी है 0.016 mm, ठीक है। एक की है और कितने हैं 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.080 आएगा और डेसिमल में नॉन जीरो नंबर के बाद वाली जो जीरो होती है वो काउंट नहीं करते, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 0.08, ठीक है। तो देखो बुक्स की थिकनेस 100 mm और पेपर शीट्स की 0.08, तो इसको लिख देंगे जोड़कर 100.08। अब आपको देखो इसको भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1.10008 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे डेसिमल लगाया है आपने तो इसके बाद डिजिट्स कितनी है 2, क्योंकि इस डेसिमल के बाद वाली नहीं गिनी जाएंगी, तो कितनी होगी 2, तो 10 पावर 2 mm। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।